हेलो एंड वेलकम टू जेनजेड फार्मा। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेम के बारे में। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में जो सिलेबस है उसमें हम पढ़ने वाले हैं डोजेज फॉर्म। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म में डिफरेंट टाइप के डोजेज फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम जो मेडिसिन होती है टैबलेट्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इन्हेलर्स के भी फॉर्म में दे सकते हैं, फिर हम उसको सिरप्स के भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डोसेज फॉर्म के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन हम सबको पता है कि हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है और वो प्रेस्क्रिप्शन हम फार्मासिस्ट को देते हैं और वो फार्मासिस्ट हमें उसमें जो मेडिसिन होती है वो हमें देता है। और मेडिसिन जब देता है तो वो भी बताता है कि वो मेडिसिन को कैसे लेना है, क्या लेना है। तो प्रेस्क्रिप्शन जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक फार्मेसी डिपार्टमेंट का या फिर फार्मेसी फील्ड का। हम बोल सकते हैं प्रेस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसकी डेफिनेशन, उसका फंक्शन एंड उसके यूजेस ये हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में। तो प्रेस्क्रिप्शन के बारे में आपको मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रेस्क्रिप्शन दिखता कैसे है वो भी पूछा जाता है। तो प्रेस्क्रिप्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे पोसोलॉजी, द साइंस ऑफ द डोजेज। पोसोलॉजी जो है उसको मतलब हम देखते हैं कि एक छोटा सा जैसे यूनिट होता है पूरा, उसको हम उस तरह से देखते हैं। और पोसोलॉजी जो है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट हम आपको उसको बहुत ही इजी तरीके से जेनजेड फार्मा पे समझाने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन, फंक्शन एंड इसका इम्पोर्टेंस, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से रट लेनी है क्योंकि पोसोलॉजी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद सिलेबस में नेक्स्ट थिंग है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, मतलब कि डाइल्यूशन कैलकुलेशन हो गया, कंपाउंडिंग कैलकुलेशन हो गया। अगर आप 2 ड्रग को मिला के कुछ बनाते हो तो वो हो गया कंपाउंडिंग कैलकुलेशन। फिर होता है डोज कैलकुलेशन, कैसे लेना है, क्या लेना है, ये सारी चीज़ें डोज कैलकुलेशन में आ जाएंगी। तो ये जो है कैलकुलेशंस भी आपको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद मास्टरिंग द आर्ट्स ऑफ द पाउडर, मतलब पाउडर्स जो होते हैं, आपने बहुत सारे पाउडर्स देखे होंगे, ठीक है। तो पाउडर्स में जैसे ORS हो गया, ORS इज़ नथिंग बट अ मेडिसिन। वो एक तरह का मेडिसिन ही है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर होता है। वो पाउडर हम कंज्यूम करते हैं जब भी हमें डायरिया जैसा कुछ हो जाता है, तब हम उसको कंज्यूम करते हैं। जब हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा मतलब वॉश आउट हो जाते हैं, तब हम पाउडर्स जो होता है हमारा ORS होता है वो हम कंज्यूम करते हैं। तो उसका डेफिनेशन, उसका यूजेस एंड उसके एग्जाम्पल पाउडर्स के बारे में, ठीक है। तो पाउडर्स के यहाँ पे बोला है एग्जाम्पल, जैसे इफरवेसेंट पाउडर हो गए, पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर हो गया। पाउडर्स के भी बहुत सारे डिफरेंट ये होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो वो आपको एग्जाम्पल्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद द फ्लूइड वर्ल्ड ऑफ द लिक्विड डोजेज फॉर्म। अभी हमने इसके पहले सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर्स देखे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में जैसे कि आपके कफ सिरप्स हो गए, एक्सपेक्टोरेंट्स हो गए, इमेटिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम टैबलेट्स दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, वो सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया। तो हम उनको क्या देते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म, क्योंकि लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होता है वो ईजिली उनके इससे बॉडी में जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लोरिंग द वाइड रेंज ऑफ द लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स, जैसे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया, सस्पेंशंस हो गए, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें देखने वाले हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म में ही बहुत सारे अलग अलग लिक्विड्स के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो मोनोफेजिक मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि मोनोफेजिक में एक ही फेज होगा, बाईफेजिक में 2 फेजेस हो गए, और सस्पेंशन जो होता है वो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लिक्विड में उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको डिस्पर्स किया जाता है, तो वो बनता है सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद आते हैं हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमल्जन। इमल्जन में तो 101% क्वेश्चन बनता है। तो इमल्जन ये टॉपिक तो बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। इमल्जन की डेफिनेशन, इमल्जन के फंक्शन, इमल्जन के यूजेस, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। अब इमल्जन जो हो गया
वो टॉपिकल एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्किन के ऊपर, फिर क्रीम्स, लोशन एंड सर्टन ओरल मेडिकेशन में भी हम इमर्जन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सपोजिटरी। सपोजिटरी से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सपोजिटरी पे मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सपोजिटरी में एक यूनिक डोजेज फॉर्म है ये, उसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अच्छा, सपोजिटरीज जो होते हैं वो सॉलिड भी होती है, सेमी सॉलिड भी होते हैं। प्रैक्टिकल में भी आपको सपोजिटरीज जो होते हैं वो बनाने को मिलेंगी, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में है वो सिलेबस में, तो प्रैक्टिकल में आपको सपोजिटरीज बनाने को मिलती है। उसके बाद सपोजिटरी 2 टाइप की होती है, मतलब बहुत सारे टाइप्स की होती है। नज़ल सपोजिटरी भी होती है और रेक्टल होती है, वेजाइनल होती है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम जिस टाइप की वो सपोजिटरी है उसके हिसाब से हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब सपोजिटरीज जो होती है, आइडियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जानी चाहिए। मतलब जैसे ही हम अपने बॉडी में उसको इंसर्ट करते हैं, जिस भी मतलब एरिया से हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जानी चाहिए। फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो आपको सभी इसके पढ़ने हैं। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन, हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद मैनेजिंग फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ मतलब जब भी आप कोई ड्रग फॉर्मुलेशन करते हो, तो ड्रग फॉर्मुलेशन करने के वक्त में आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है, मतलब इसमें ये ज़्यादा हो गया, इसमें ये कम हो गया, तो ऐसे बहुत सारी टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती है। 3 टाइप्स की मोस्टली इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती है। तो इनकम्पैटिबिलिटीज़ को भी आपको पढ़ना है और इनकम्पैटिबिलिटी से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, मतलब जब इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन से भी होती है और फिजिकल रिएक्शन से भी होती है। तो दोनों इससे हो सकती है, टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं उसके, तो कॉजेज़ आपको पढ़ना है। फिर डेफिनेशन, इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। देखो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, ऑकरेंस ऑफ अनडिजायरेबल इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल चेंजेस व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड। जब 2 सब्सटेंस की जगह पे हम ड्रग्स भी ले सकते हैं, ड्रग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम कंबाइन करते हैं तो फिजिकल एक मतलब ऑकरेंस में उसका जो दिखने का है वो अनडिजायरेबल होता है, मतलब वो हमें वैसा नहीं चाहिए होता है बट वो दिख जाता है, वो अच्छा दिखने को, इतना अच्छा इंटरेक्शन वो शो नहीं करता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसके वजह से उसका ऑकरेंस ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिलता नहीं है, तो उसका मतलब ही हमें क्या मिली है, इनकम्पैटिबिलिटी मिली है। अब इनकम्पैटिबिलिटी का प्रिवेंशन हम देखेंगे कि कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है, मतलब इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए तो हमें कौन से फैक्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ये हम देखेंगे। उसके बाद डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, हम पढ़ने वाले हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मतलब जो कि जैसे क्रीम्स हो गया, लोशंस हो गए, ये पूरे ही लिक्विड नहीं है और पूरे ही सॉलिड नहीं है, तो वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। तो उसकी डेफिनेशन, उसका एप्लीकेशन और उसके एडवांटेजेस हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।